करेंगे इस पर। पॉलिटिक्स लगातार जारी है और ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है। जून में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। 23 या 24 मई तक अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। नगरीय निकाय और पंचायत दोनों की अधिसूचना जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई है और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के संकेत दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 या 24 मई तक अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने ये संकेत दिए हैं। जून में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, पंचायत और निकाय चुनाव। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई और बंसल न्यूज से खास बातचीत की बसंत प्रताप सिंह ने। उन्होंने ये कहा है कि कल कलेक्टर्स के साथ भी हम बैठक ले सकते हैं। हालांकि परिसीमन को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो परिसीमन की जो पूरी कार्यवाही है वो पूर्ण हो चुकी है। जून में अब संभावना है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और हमारे साथ आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सर हैं। सर, आज आप लोगों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या कुछ आपने दिशा निर्देश दिए हैं? हमने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। हमारी इंटरनल बैठक है भाई। हर विभाग, हर कार्यालय अपनी इंटरनल बैठक करता रहता है कि किसे किसे क्या क्या काम करना था उसने कर लिया या नहीं, हम चुनाव के लिए कितना तैयार हैं, 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है क्या उसके पहले हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, इन विषयों पर था। कल जब बात की तो आपने कहा था रिव्यू करेंगे, कोर्ट ने क्या क्या आप तो बोला है, तो वो रिव्यू हो चुका है आप लोगों का पूरा? जी, कोर्ट का रिव्यू करने की हमारी हैसियत नहीं है। आदेश हम पढ़ेंगे ताकि हम शब्दशः उसका पालन कर सकें। हमने आदेश पढ़ लिया है और उस आदेश के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, 2 हफ्ते का समय बोला गया, 2 हफ्ते में आप लोग अधिसूचना जारी कर देंगे? जी। और सर, एक और सवाल उठ रहा है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर पहले आप नगरीय निकाय की तरफ जाएंगे या पंचायत चुनाव की तरफ, किसको पहले आप लोग? ये अभी नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि हम दोनों एक साथ, दोनों 2 हफ्ते के अंदर अनाउंस करेंगे। सर, जून में संभावित है? 100%। अगर हम चुनाव 23 मई तक अनाउंस कर रहे हैं, 23 या 24 मई तक, तो क्या 2 या 3 दिन देना होता है कलेक्टर को प्रकाशन के लिए, और उसके बाद जब प्रकाशन होता है उसी समय से लोग अपना आवेदन देना शुरू कर देते हैं। तो जून तो हो जाए। आप लोगों की बात हुई, कब आप कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले? कल हमारी कलेक्टरों से मीटिंग हो सकती है, अभी 100% फाइनल नहीं है। ठीक सर, जो आपने परिसीमन को लेकर आपने जानकारी मांगी है पंचायत विभाग से, वो कब तक आपके पास आ जाएगी? हमारे पास आ गई। हमने परिसीमन कोई जानकारी नहीं मांगी, उन्होंने परिसीमन किया करके हमको दे दिया। तो परिसीमन को लेकर जो जानकारी है वो आ चुकी है। साथ में उनका कहना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बसंत प्रताप सिंह साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जून महीने में जो है चुनाव हो सकते हैं। परिसीमन को लेकर जानकारी आ चुकी है। कलेक्टर से बैठक की बात है तो कल कलेक्टर से बैठक जो है संभवतः संभव है, और हम कह सकते हैं कि जल्द जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जल्द अपनी अधिसूचना जारी कर सकता है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये बंसल न्यूज से खास बातचीत की राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक भी आज संपन्न हुई है। जून में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसकी अधिसूचना 23 या 24 मई तक जारी हो सकती है। जानकारी आपको दे दें कि नगरीय निकाय और पंचायत दोनों की अधिसूचना जारी हो सकती है। 23 या 24 मई तक तारीख सामने आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते का ही समय दिया गया है कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ये निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट की ओर से। कल इस मामले में फैसला सुनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि संकेत मिले हैं कि जून में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सिंह जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर,
राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और संभावनाएं अब ये है कि जून में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कल दिया है उसका पालन अब राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कर रही है। देखिए जय जी, दो अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका दायित्व राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराने का है जी, और दूसरा पक्ष राज्य की सरकार है और राज्य की सरकार का काम है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रखना। और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपको ये भी स्मरण होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा जो निवेश के लिए थी उसको रद्द कर दिया है जी, क्योंकि प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहकर ओबीसी आरक्षण के इस विषय को न्याय के स्तर पर जो पक्ष सरकार के साथ उसको मजबूती से रखना चाहते हैं जी। तो बहुत स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग बिंदु हैं। एक और मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष है कि न्यायालय के समक्ष इस जो आदेश कल न्यायालय ने जारी किया है उस आदेश का मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, उस आदेश के मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट की बात की जाए। तो दोनों पक्ष हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, वो अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपना कार्य कर रही है। सर, लेकिन इसमें आगे हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि संविधान का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कहा गया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये कांग्रेस कह रही है। तो क्या सरकार विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में है? ऐसा कुछ कदम उठाया जा सकता है? देखिए जय जी, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय 2019 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 2 साल से पेंडिंग है जी, तो जब 2019 में जुलाई 2019 में कांग्रेस के समय चुनाव पेंडिंग थे, कांग्रेस की सरकार ने डिलिमिटेशन भी कर दिया था, तो चुनाव सरकार ने क्यों नहीं कराया? कोरोना तो मार्च 2020 में आया, तो लगभग 9 महीने का समय कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार के पास था, चुनाव करा सकते तो उन्होंने चुनाव नहीं कराया। और चुनाव नहीं कराने के साथ साथ दूसरा काम जो किया, लोकसभा चुनाव के समय जब 27% आरक्षण की इन्होंने बात करी तो उस मामले को कभी हाई कोर्ट में जब स्टे लग गया तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं थी। कल से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने पत्र सार्वजनिक किया है जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है, जो कि 50% से अधिक है, और 27% को 27% आरक्षण दिया जाए, ऐसा संभव है। और जहां सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति नहीं थी, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, चुनाव नामांकन के 2 चरण थे, तब कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो आज कांग्रेस के लोग ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बहुत हास्यास्पद है। सरकार का स्पष्ट मंशा मंतव्य उद्देश्य है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो और उसके जो वैधानिक पक्ष हैं उन समस्त पक्षों पर सरकार विमर्श कर रही है, विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर, इसके ऊपर बात की जा सके। तो सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस जो भी ज्ञान की बातें कर रही है, 60-65 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकारें देश में थी। 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही दिग्विजय सिंह जी की। इस प्रक्रिया के पहले 15 महीने कमलनाथ जी थे, तब काहे सत्र नहीं बुलाया, तब क्यों नहीं अमेंडमेंट किया? ठीक है, तो आज जो ज्ञान की बातें कांग्रेस करती है उनके पास अवसर था ना, 15 महीने का पर्याप्त समय था। ठीक है सर, इस पर जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और संविधान में संशोधन करना चाहिए। पूरी कांग्रेस 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं जब इतना लंबा वक्त आपको मिला था तब क्यों नहीं संशोधन किया गया संविधान में? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने साजिश षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आदेश क्रमांक 22 के पॉइंट में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 महीने का समय दिया गया था ओबीसी की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के लिए, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करता। लेकिन सरकार द्वारा 5 महीने बीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई विकल्प नहीं था। सरकार का दायित्व था तथ्य पेश करना, लेकिन सरकार द्वारा नहीं किए गए। भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। एक विधानसभा में त्रुटिपूर्ण 27% आबादी लिख गया,
जो बाद में अध्यादेश के साथ सुधर गया कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू हो गया पिछड़े वर्ग का। मुझे बताइए, इस आदेश में उस त्रुटि का कहीं उल्लेख है जिसको भाजपा के नेता बीडी शर्मा जैसे नेता चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं? क्या इस आदेश में उस त्रुटि का कोई आधार है? नहीं है। भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। उत्तर दीजिए, कांग्रेस में 27% ओबीसी की जनसंख्या क्यों बताई? झूठ मत बोलिए पंकज जी, आपकी इस तरह की बातों से जनता और मूर्ख नहीं बन सकती है। आप लोग जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का अधिकार छीना, चुप रहिए, संयम से सुनना सीखिए। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बातें रखिए, एक एक करके अपनी बातें रखिए, जनता तक नहीं आपकी आवाज पहुंच पाएगी। सर एक एक करके आराम से अपनी बात रखिए। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक तरफ तो राजनीति इस पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब इलेक्शन की भी तैयारी होना शुरू हो गई है। संकेत ये है कि जून में पंचायत और निकाय चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल संभावना काफी अधिक दिखाई दे रही है जयास की कि जून में दोनों चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अब जो भी कोर्ट में रिमेडियल स्टेप्स हो सकते हैं उनके लिए ये समय बहुत कम है। तो ये सारी जो याचिकाएं हैं इनका निपटारा मुझे लगता है आने वाले समय में होगा या हो सकता है। लेकिन अभी जो बात है, मुझे लगता है कि चूंकि ये कोर्ट का आदेश नहीं है, इसलिए इसमें पुनर्विचार की संभावना, जैसा विधि विशेषज्ञ जता रहे हैं, उसकी संभावना कम है। फिर भी सरकार की पूरी कोशिश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह आज अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने विदेश प्रवास भी रद्द कर दिया है जी। और उसका कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बताया है कि इस वक्त मेरी प्राथमिकता जो है पिछड़ा वर्ग के लिए न्यायोचित तरीके से उनके आरक्षण को सुनिश्चित करना है। और इसीलिए हमने फिर से उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है और इसीलिए मैं यात्रा निरस्त कर रहा हूँ। तो यही अब देखना होगा कि क्या 25 जून के पहले पहले ये दोनों चुनाव संपन्न हो सकते हैं या कोई एक चुनाव इनमें से संपन्न हो सकता है। और मुझे लगता है दोनों दलों को भी अपनी प्रतिबद्धता, अपनी राजनीति को थोड़ा बहुत जितना हो सके दरकिनार करके उन्हें भी कम से कम इस मंच पर एक साथ खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की 50% आबादी से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है जी। और दोनों ही दलों को अपने राजनीतिक विचारधारा जन्य विरोध को कुछ शिथिल करते हुए कम से कम इस इश्यूज पर, इस मुद्दे पर, इस इशू पर एक साथ खड़े होने जैसी बात वो भले भी ना करें, लेकिन कोशिश ऐसी करें कि न्यायोचित समाधान तक ये मसला पहुंच सके। दया। शरद जी, हमारे साथ पंकज जी और अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर। वो यही दोनों से मेरा सवाल है, बहुत संक्षेप में 20-20 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा। पंकज जी, एक साथ खड़े होने की मानसिकता ज्यादा बेहतर है बजाय एक दूसरे को कोसने की, क्योंकि जो ओबीसी की आबादी है मध्य प्रदेश की, वो सिर्फ ये इस समय उसकी सोच यही है कि उसके नुमाइंदों को आरक्षण की विधिमान्य प्रक्रिया ही सही, उसके तहत ही चुनाव लड़ने का एक अवसर जो न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत से मिले। शरद जी, कोसने का विषय नहीं है और ये सत्य मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। क्या जिस ज्ञान की बातें कांग्रेस पार्टी करती है तो इनके पास अवसर था। मैंने फिर तिथि रखी कि जुलाई 2019 में डिलिमिटेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर लिया था जब चुनाव ड्यू थे, और कोरोना आया मार्च 2022 में, क्यों नहीं चुनाव कराया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? 27% आबादी है ऐसा लिखकर विधानसभा में दे रहे हैं, कोर्ट में दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब जाना चाहिए था तब नहीं गए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 2 चरण का नामांकन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरी। और मैंने शरद जी तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस की जरा सी लापरवाही थी, इसके चलते आज पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या लिखा है शरद जी, कि देश में समस्त राज्यों पर लागू ये विषय। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है क्योंकि सरकार ने तथ्य नहीं रखे। हमने मांग करी है कि अगर आप रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं तो उसके पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधानसभा से दोबारा कानून के लिए प्रस्ताव पास करिए। सर्वदलीय जब इसमें सहमति है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में क्या आपत्ति है? इस प्रस्ताव को पास करिए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिल सके। और आप कह रहे हैं सरकार ने चुनाव क्यों नहीं करवाए? क्योंकि 2019 में दिसंबर में नगरीय निकाय पे कोर्ट से स्टे, विधानसभा का सत्र प्रक्रिया हमने लगभग पूरी कर ली थी। विधानसभा का सत्र बुलाना अब उसका औचित्य अब शायद सिद्ध न हो पाए, ऐसा कानून के विशेषज्ञों का अभिमत है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जया।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़े थे, अजय सिंह यादव जी। इसके साथ ही शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को विस्तार से समझाने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है। इस पूरे मामले में 3 पहलू आप समझिए। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। 23 या 24 मई तक अधिसूचना जारी हो सकती है। संभावनाएं बहुत हद तक ये है कि जून में दोनों चुनाव एक साथ होंगे, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, दोनों की अधिसूचना जारी हो सकती है और इलेक्शन जून में हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से सरकार की ओर से हालांकि रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कल कही गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही बात कही थी और उनकी ओर से जो विदेश दौरा था वो भी रद्द हो गया है, रद्द कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इधर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हम 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाए, संविधान में संशोधन करे।